अल्लाह ताला उगाता है, पैदा फरमाता है और फिर वो लोग उसको स्टॉक करते हैं। आपका पेट नहीं बढ़ेगा, आपकी गैस प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके एसिडिटी तेजाबियत नहीं होगी, आपकी खुराक डाइजेशन अच्छी होगी और उसमें बीमारियां भी बहुत, मसाइल भी बड़े। तो पैसे हम बीमारी के ऊपर, बीमारों के लिए उनकी दवाई पे लगाते हैं, ये पैसे बचाते हैं। बीमारों को तड़पने दें, छोड़ दें, दवाइयाँ ना दें और पैसे बचाएं उन दवाइयों। एक काम मैं आपको बताता हूँ, वो बीमार नहीं होंगे। लो जी, उन्होंने अहद कर लिया और कौम उसके साथ खड़ी हुई और कौम ने उसका साथ दिया। वो उसको या किसी ने बताया मौज़े तांग को, तो या फिर उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उसकी नज़र से गुजरी। और आजकल सर्दियों में घरों में बैठकर वो उसी के साथ चलते हैं। फाके होते थे और उसमें बीमारियां भी बहुत थी, मसाइल भी बड़े थे। तो उसने एक दफ़ा लोगों को इकट्ठा किया, जो बड़े बड़े जैसे कबाइल के लोग होते हैं, सरदार या मुख्तलिफ कह लें, उनको उन्होंने इकट्ठा करके तो उसने कहा कि जो पैसे हम बीमारी के ऊपर, बीमारों के लिए उनकी दवाई पे लगाते हैं ना, ये पैसे बचाते हैं और ये पैसे बचा कर हम किसी काम में लगाएंगे, फिर उस काम से हमें जो प्रॉफिट आएगा, फायदा होगा। तो उसने कहा कुछ अरसे के बाद इतनी दौलत रेल पैल उसकी हो जाएगी और फरावानी हो जाएगी और रिज़्क और खाना पीना इतना मुयस्सर होगा कि पेट भर के भी खाना चाहोगे तो खाते रहोगे, ख़त्म नहीं होगा। तो लोगों ने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि हम अपने प्यारों को, बीमारों को तड़पने दें, छोड़ दें, दवाइयाँ ना दें और पैसे बचाएं उन दवाइयों के, तो इनका क्या करें या इनको मरने दें? उसने कहा नहीं, एक काम मैं आपको बताता हूँ, वो करो। वो काम करोगे तो आप तेजी से सेहतमंद भी होंगे और जो बीमार है वो सेहत की तरफ आएंगे और जो सेहतमंद है या ठीक है कुछ, वो बीमार नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा जी बताएं ऐसा क्या काम है? उसने कहा आपने अपने अपने इलाके में, अपने अपने एरिया में जाके लोगों को एजुकेट करें कि पानी जब भी पीना है गर्म करके पीना है। लो जी, उन्होंने अहद कर लिया और कौम उसके साथ खड़ी हुई और कौम ने उसका साथ दिया और उसके बाद सारे गर्म पानी पे गए। जब गर्म पानी पे गए तो आज वही चाइना देख लें कहाँ है पूरी दुनिया में। इकॉनमी पॉइंट ऑफ से देखें इस वक्त कहाँ खड़ा है। हर मुल्क के अंदर हर जगह पे उसने लेने ही है, देना कुछ नहीं किसी को। हर बच्चा बड़ा, हर कोई घर में छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज बना के बैठे हुए हैं, धड़ाधड़ चीजें बना। आप सोचें कि ये चीज होनी चाहिए, चाइना बना देगा आप सोचें कि इसकी कितनी क्वालिटी होनी चाहिए, ये नंबर 1 हो, नंबर 2, नंबर 3, किस तरह कितने नंबर 10 नंबर तक, महंगी से लेके सस्ती तक, जितने की आप बोलोगे उन्हें बना के दे देनी आप। तो वजह क्या थी? उसके पीछे जो गर्म पानी था ना, वो उसको या किसी ने बताया मौज़े तांग को, तो या फिर उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उसकी नज़र से गुजरी है जिस पे वो ले गया। आज देख लें सारा चाइना, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, बहुत सारे मुल्कों में गर्म पानी पिया जाता है। आपका पेट नहीं बढ़ेगा, आपकी गैस प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके एसिडिटी तेजाबियत नहीं होगी, आपकी खुराक डाइजेशन अच्छी होगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपका सेल्फ डिफेंस सिस्टम, आपका हीलिंग पावर सिस्टम बॉडी के अंदर, आपके लिम्फेटिक सिस्टम, आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो मस्कुलर सिस्टम है, इवन अगर गर्म पानी पीने वाला, उसका कोलेस्ट्रोल नहीं होगा, वेन्स उसकी श्रिंक नहीं होंगी, ठीक है, वेन्स ब्लॉक नहीं होंगी, ठीक है, और कब्ज के मसाइल नहीं होंगे, कॉन्स्टिपेशनल जो इश्यूज होते हैं वो नहीं होंगे, पाइल्स बवासीर के बड़ा मसला हो रहा है वो नहीं होगा। हरारत देखे ना, आजकल सर्दी है तो हर बंदा नहीं कहता क्या करें, कुछ गर्म चीजें गर्म, तो कैसे गर्म, चाय गर्म कर, चाय गर्म गर्म पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं। आपके ये बाहर रोड पे आओ ना, जॉर्ज टाउन वाला जो ये रोड है, क्या इसको मेन बुलेवार्ड जॉर्ज टाउन या कुछ क्या कहते हैं इसको, ऐसे ही कहते हैं मेन बुलेवार्ड। हाँ ऐसे, इसके ऊपर तो कमाल के
चाय खाने ही बने हुए हैं, जिधर देखो इधर कोई चाय वाला को, उधर वाला को, कोई वाला, सारे ऐसे बैठ के पी रहे। चाय तो कवाली। हाँ, चाय कवाली और ऐसे ऐसे ट्रेंड दे दिए उन्होंने, कहा जी होना चाहिए, बस लोग इकट्ठे करने आने चाहिए। तो वो जो किसी दौर में हम होटल पे बैठ के दूध पिया करते थे, वो कहाँ गया? पीते थे ना, होटल हुआ करते थे और उस पे लोग दूध पीने बैठते थे। इवन घरों में भी माँ बाप रात को सोने से पहले पिलाया। हाँ, दूध जलेबी हुआ करती थी, कहाँ गई वो चीजें? हमने वो सारी ना करके बदल दी हमने अपना लाइफस्टाइल, सारा कल्चर, बुदोबाश, रहन सहन, तर्ज जिंदगी सारा। हम चाइना में बैठे हैं, या हम चाइना में रहते हैं, या हम कोरिया में रहते हैं, या हम थाईलैंड में रहते हैं, कि हम यहाँ सोचते हैं आज कोई थाई थाई खाने चलते हैं कहीं से, आज कोरियंस को लेते हैं। अच्छा, हर घर में वो चाइनीज की डिश बनानी आ गई लोगों को, चाइनीज चावल बनते किस तरह, तो अन्नी बस अन्नी पा गई है, इतने वो शायद चाइनीज भी ना खाते हो जितने हम खाना शुरू हो गए हो। तो फिर देख लें हालात क्या बने, बीमारियां, मसाइल, सारा कुछ है। हम ये चाहते हैं कि लोग बैक टू नेचर हों, फितरत के। अच्छा, अल्लाह ताला का निज़ाम कुदरत भी आप देख लें क्या है, कि अब ज़रा गौर कीजिएगा तो आपको मिलेगा कि अल्लाह ने इंसान को जिस खित्ते में, जिस दुनिया इलाके में, जहाँ भी दुनिया में कहीं भी पैदा किया है या रखा है, वहाँ उस खित्ते के एनवायरनमेंट, माहौल, मिजाज के मुताबिक अल्लाह मियाँ वहाँ खुराक पैदा करता है, बेशक उस एटमॉस्फेयर के मुताबिक। ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्तान में जो है ना वो चलगोजे और खुमानियाँ और ये जो चीज़ें हैं वो उधर, बादाम इधर तैयार हों, और मुल्तान के आम जो है वो जाके शुमाली इलाका जात में तैयार हों। मुमकिन नहीं है ना, एटमॉस्फेयर चेंजिंग्स है ना। जो मुल्तान में रंबियार खान में इस एरिया में जो आम पैदा हो सकता है, कश्मीर में तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसी बात। या बर्फबारी होती वहाँ आम तो नहीं पकेगा ना, ना बनेगा ना होगा, लेकिन वहाँ वहाँ के मुताबिक चीजें अल्लाह ताला ने देखे ना, वहाँ चलगोजा है, खुबानी है, वहाँ अखरोट है, वहाँ बादाम है, देखा ना, वहाँ मेवा जात है, कितने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। तो इसलिए कि वहाँ पे उन लोगों के लिए वो चीजें अल्लाह ताला उगाता है, पैदा फरमाता है, और फिर वो लोग उसको स्टॉक करते हैं। और आजकल सर्दियों में घरों में बैठकर वो उसी के साथ चलते हैं। दो काम है ना, जैसे फर्ज करें। अच्छा, अब इसी पहले ये बात पूरी कर लें। तो होता क्या है कि इंसान जिस खित्ते में जहां है, वहां के एटमॉस्फेयर के मुताबिक उसको खुराक मिलती है, लेकिन वो वाला वहां रहता हुआ ये चाहता है कि नहीं, मैंने वो खित्ते की खुराक इधर खानी बैठ के। ये ज्यादती है, ये गलत है अपने साथ। उसको कभी कभार बतौर टेस्ट तो लो, जायके के तौर पर लो तो ठीक है, टेस्ट कर लो कभी कभार, ये हो सकता है, लेकिन उसको अपनी खुराक नहीं बनाओ, आदत में शामिल मत। हाँ, खुराक आपकी वो है जहां आप रह रहे हैं और जो वहां पैदा हो रहा है, वो आपकी खुराक है। ठीक हो गया। एक तो ये गलती हम बहुत बड़ी कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामने, और दूसरी वो जो हम बात कर रहे थे ना, कोई ड्राई फ्रूट वो चीज़ें खाते हैं, वो अपनी जगह पे। लेकिन अब उसी से हम देखें ना कि अगर फर्ज करें ये जो सर्दी आती है, इसमें दो चीज़ें अगर हमारे यहाँ ना हो तो क्या बने लोगों का ठंड में। कौन सी दो चीजें? एक तो ये जो लंडा आता है, उससे हम बच जाते हैं अपने आप को, सर्दी को, जो शहर वाले हैं। बिल्कुल ऐसी बात। और दूसरा जो देहात वाले हैं, अगर उनके पास साग ना हो सरसों का, और बाथू उसमें जो डालते हैं वो, अगर ये ना हो तो वो भी ठिठर जाए वहां पर। इतनी कमाल की चीज है ये।